दोस्तों डिफेंस की वीडियो देखते हो आप तो आपको ये तो जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होगा कि दुनिया में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ताकतवर है मिलिट्री पावर के मामले में। तो देखो दोस्तों, इसमें दो तरह की चीजें बेसिकली आती हैं जिसके थ्रू आप ये जज कर सकते हो कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। पहला होता है कि आप देखते हो कि कौन सी कंट्री के पास कितनी ज्यादा मिलिट्री पावर है, यानी कि क्वांटिटी वाइज आप देखते हो कि किस कंट्री के पास कितने ज्यादा मिलिट्री पर्सोनल एक्टिव है। और दूसरा तरीका होता है ये देखने का कि कौन सी कंट्री कहां पे स्टैंड करती है मिलिट्री के मामले में। ये पता चलता है उस देश के डिफेंस बजट से। तो आज दोस्तों हम इस दोनों ही तरह की रैंकिंग को देखेंगे कि दुनिया में कौन से टॉप 10 कंट्रीज है जो कि मिलिट्री पावर में बाकी दुनिया की कंट्रीज से आगे हैं। पहला होगा जिसमें हम बात करेंगे मिलिट्री मैन पावर के हिसाब से कौन सी कंट्री का कितना रैंक है, और दूसरे में बात करेंगे हम कि बजट वाइज कौन सी कंट्री का डिफेंस बजट कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को 10th रैंक पे आता है इजिप्ट, जिसमें कि 4,40,000 एक्टिव मिलिट्री मैन फोर्स वहां पे काम करता है। 9th रैंक पे दोस्तों आ जाता है वियतनाम, जहां पे 4,82,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल वर्किंग है। 8th रैंक पे आ जाता है ईरान दोस्तों, जहां पे 5,32,000 लोग एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल की तरह उस देश में काम करते हैं। रैंक 7 पे आता है दोस्तों साउथ कोरिया, जहां पे 6,25,000 एक्टिव मिलिट्री मैन पावर है। इसके बाद 6th रैंक पे आ जाता है दोस्तों पाकिस्तान, जहां पे 6,54,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल्स वर्किंग है। इसके बाद 5th रैंक पे आ जाता है नन अदर देन रशिया, जिसके पास 10,13,628 का मिलिट्री मैन पावर है। इसका मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे आप गैप देखो कितना ज्यादा है। टॉप 10 से लेके टॉप 6 तक में बिल्कुल क्लोज कंपटीशन था, लेकिन यहां पे रैंक 5 और रैंक 6 में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा का मिलिट्री पर्सोनल का अंतर है। तो इसका मतलब कि यहां पे ये अंतर काफी ड्रास्टिक है। वैसे इस बीच में भी किसी और कंट्रीज को होना चाहिए था, पर अफसोस की है नहीं, तो इसलिए रशिया रैंक होल्ड करता है 5। इसके बाद 4th रैंक पे आता है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, जहां पे 12,80,000 एक्टिव मिलिट्री मैन पावर वर्किंग है वहां पे। इसके बाद 3rd रैंक पे आ जाता है अमेरिका, जहां पे 12,81,900, यानी देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में सिर्फ 1900 मिलिट्री मैन पावर का डिफरेंस है, यानी कि दोनों लगभग बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए अमेरिका रैंक होल्ड करता है 3। अब आते हैं 2nd रैंक पे दोस्तों। 2nd रैंक पे कोई और नहीं, अपना प्यारा भारत है, जहां पे 13,62,500 एक्टिव मिलिट्री मैन पावर वर्किंग है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री मैन पावर हमारे यहां ही है। मिलिट्री मैन पावर में दोस्तों तीनों सेनाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही यहां पे जुड़े होते हैं। अब आते हैं दोस्तों फर्स्ट रैंक पे। फर्स्ट रैंक कोई और नहीं, एज एक्सपेक्टेड चाइना ही है, जहां पे 21,83,000 लोग वर्किंग है एज मिलिट्री मैन पावर। देखा जाए तो ये लगभग इंडिया से, यानी जो 2nd रैंक होल्ड करता है, उससे लगभग 8 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है इंडिया और चाइना के मिलिट्री मैन पावर में। लेकिन रुकना दोस्तों, यहां पे मामला खत्म नहीं होता है। ये जो रैंकिंग है ये सिर्फ मिलिट्री मैन पावर की थी, लेकिन आज के समय में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और आज के समय में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने लोग हैं लड़ने वाले, बल्कि ये मायने रखता है कि आपका डिफेंस बजट कितना है। इसका मतलब कि आप कितना पैसा अपने यहां पे खर्च कर रहे हो। ऑब्वियस है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो जंग से जुड़े आपके इक्विपमेंट्स हो, मेंटेनेंस हो, या फिर एम्प्लॉइज की सैलरी हो, सब कुछ जोड़ के सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितना बजट स्पेंड करती है अपने अपने देश की मिलिट्री पे। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सी कंट्री में कितनी मिलिट्री पावर डेवलप्ड है। तो इसमें दोस्तों शुरुआत होती है 10th रैंक पे, जहां पे 10th रैंक होल्ड करता है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का जो एनुअल डिफेंस बजट था 2019 का, वो था 42 बिलियन US$। यहां पे जो मैं बजट बताऊंगा दोस्तों, वो मैं बिलियन डॉलर में बताऊंगा। तो आपके अंदाजे के लिए मैं बता दे रहा हूं, 1 बिलियन US$ का मतलब हुआ 7,000 करोड़ रुपए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपीस, तो उस हिसाब से $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़। तो आप खुद से वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब बढ़ते दोस्तों रैंक 9 पे। यहां पे दोस्तों आपको रैंक शफल होते दिखाई देंगे। हो सकता है इसमें से कुछ कंट्रीज जो पिछली बार आपने देखा था टॉप 10 में, वो यहां पे गायब हो जाएंगी। तो रैंक 9 होल्ड करता है दोस्तों रशिया, जिसका डिफेंस बजट है $46.4 बिलियन का। इसके बाद 8th रैंक होल्ड करता है जापान, जो कि पिछली लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन यहां पे 8th रैंक पे जापान आता है, जहां का डिफेंस बजट $47 बिलियन US$ का है। इसके बाद 7th रैंक पे आता है फ्रांस, जो कि भी पिछली लिस्ट में नहीं था टॉप 10 की, वो भी यहां पे 7th रैंक होल्ड करता है, और इसका बजट है $48 बिलियन USD का। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो 6th रैंक पे आता है यूनाइटेड किंगडम। इसका भी नाम पिछले टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था, लेकिन यहां ये 6th रैंक होल्ड करता है, और यूके का डिफेंस बजट होता है $49 बिलियन US$ का। 5th रैंक पे आता है सऊदी अरेबिया। ये भी कंट्री आप देखो दोस्तों पिछले टॉप 10 की लिस्ट में नहीं थी, लेकिन यहां पे ये रैंक होल्ड करती है, वो भी टॉप 5 में। तो इसमें दोस्तों 5th रैंक पे सऊदी अरेबिया है, जिसका डिफेंस बजट $51 बिलियन US$ है। ये जितने भी दोस्तों हमारे गल्फ कंट्रीज है, यानी कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, उन सारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिफेंस
बजट सऊदी अरेबिया का ही होता है, यानी कि उन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज के हिसाब से सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है और वर्ल्ड के हिसाब से नंबर 5 पे है और यहां का डिफेंस बजट है 51 बिलियन यूएस डॉलर का। इसके बाद फोर्थ कंट्री भी जर्मनी है, जो कि पिछले लिस्ट में नहीं थी लेकिन यहां पे फोर्थ रैंक होल्ड करती है और जर्मनी का डिफेंस बजट है 53 बिलियन यूएसडी का। इसके बाद कोई और नहीं, ऑब्वियस है, अगेन अपना प्यारा भारत यहां पे थर्ड रैंक पे आ चुका है, जो कि पिछली बार सेकंड रैंक पे था पिछले लिस्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी रैंकिंग हमारी ऊपर होगी। थर्ड रैंक पे आता है भारत, जहां का डिफेंस बजट है 60.9 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि देखा जाए दोस्तों तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारी इकोनॉमी फिलहाल अभी डेवलपिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग पे थर्ड नंबर पे आती है इंडिया की जो डिफेंस बजट है वो, तो ये भी अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है। और इवन दोस्तों मैं बताऊं, हम लोग अपने दोस्तों जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज खर्च करते हैं अपने डिफेंस पे। वहीं आप देखोगे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को, तो जितना भारत अपनी जीडीपी का खर्च करता है डिफेंस पे, पाकिस्तान उससे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन फिर भी हम थर्ड रैंक पे हैं और पाकिस्तान ऑब्वियस है क्योंकि इकोनॉमी छोटी है वहां की, तो वो टॉप 10 में भी नहीं है। उसकी रैंकिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। सेकंड रैंक पे दोस्तों आता है चाइना। चाइना का जो बजट है ये है एनुअल बजट 2019 का 224 बिलियन यूएस डॉलर का, और इसके साथ चाइना रैंक होल्ड करता है सेकंड। पिछली कैटेगरी में ये फर्स्ट रैंक पे था और बजट के मामले में चाइना सेकंड रैंक होल्ड करता है, जो कि काफी बड़ा बजट है। इसके बाद फर्स्ट रैंक पे दोस्तों वो कंट्री आती है जो पिछले लिस्ट में थर्ड रैंक पे थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका बजट सुन के आप दंग रह जाओगे। दोस्तों इसका बजट बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो टॉप 9 कंट्रीज हैं अमेरिका को छोड़ के इस लिस्ट में, उनका अगर आप बजट जोड़ोगे, यानी कि चाइना, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, इन सबके डिफेंस बजट को अगर मिला दिया जाए तो टोटल होता है 621 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन अमेरिका का अकेले का बजट है 716 बिलियन यूएस डॉलर का। आप सोच सकते हो कि अमेरिका में चीजें कितनी ज्यादा एडवांस होंगी वहां पे, और इसीलिए वो दुनिया में बोस्ट करते हैं इस चीज का कि यूएस के पास सबसे ताकतवर मिलिट्री है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि ऑब्वियस है यूनाइटेड स्टेट्स इतना पैसा ही खर्च करता है कि वो हर तरह की सुविधा अपने देश वालों को और अपनी मिलिट्री को दे सकता है। हर तरह के नए नए चीजों पे, नए नए आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे वो इन्वेस्ट करता है, और उसी की वजह से इसका डिफेंस बजट इतना ज्यादा है। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको दो और कंट्रीज जो कि डिफेंस के मामले में, एक तो पाकिस्तान है जिसका आपको जानने की इच्छा होगी, और दूसरा मैं इजराइल का भी आपको बता दूं। तो इजराइल जो रैंक होल्ड करता है बजट के मामले में दोस्तों, वो है दुनिया में 15वां नंबर का, जो कि इजराइल का बजट है 19.6 बिलियन यूएस डॉलर का। इसके बाद पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रैंक होल्ड करता है दुनिया में रैंक 28, और पाकिस्तान स्पेंड करता है 7 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं ये 2019 के हिसाब से हैं। 2020 अभी शुरू हुआ है तो इसका डेटा अभी तक आया नहीं है, ये आने वाले हो सकता है 2 से 4 महीने में बजट भी हर कंट्री का अनाउंस हो जाएगा। और एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल का डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए वो थोड़ा सा जब हाफ ईयर एंड हो जाता है उसके बाद ही पब्लिश होता है। तो अगर वो भी आता है तो मैं आपको 2020 की भी अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन ऑब्वियस है ये एक साल बैक ही चलता है, तो इसलिए मैंने 2020 में 2019 का डेटा